स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो साहिबा का मैंने रीसेंट व्लॉग देखा। क्लिक बेट बहुत कमाल का था, बट खुदा पहाड़ निकला कुछ भी नहीं। निकली चुहिया तब कहते हैं जब कुछ तो दिखे, कुछ तो समझ आए। कि फेदर का एक इक्वेशन दिखता बुआ के साथ, बुआ खेल रही होती तो कुछ तो दिखता, कुछ तो समझ आता। आई डिडंट सी दैट, मे बी आई मिस्ड समथिंग। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। एंड देन मूविंग ऑन, पूरे इसके जो भी व्लॉग था मुझे तो ऐसा लगा इट वॉज सीवियर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी फॉर ऑल ऑफ दोज पीपल इंक्लूडिंग द गेस्ट्स व्हिच वर देयर। बिकॉज जब आप व्लॉग कर रहे हैं, अगर आप चलिए, वैसे तो मुझे वो भी गलत लगता है कि आप एक पर्सनल गैदरिंग में गए हैं और वहाँ पे वो वीडियो जो है बना के डाल रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। मोर देन दैट जो मुझे सही नहीं लगा वो ये है कि आप सबकी आइडेंटिटी बता रहे थे, सबके नाम बता रहे थे। यू शुड कीप सर्टन थिंग्स टू योर सेल्फ। साहिबा व्लॉगर साहिबा है और साहिबा की फैमिली व्लॉगर वाली फैमिली है, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं होती और अपने परिवार में वो किसी को भी दिखा सकती है। बट यहाँ पे सबको दिखाना, सबके नाम बताना, आई डोंट थिंक दैट वाज अप्रोप्रिएट। अब लोग बोलेंगे जब उनको दिक्कत नहीं तो आपको क्या है। आई गेस इन लोगों को तो आइडिया भी नहीं है कि प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। देखा जाए तो ये बेचारे सब सोच रहे होंगे कि नॉर्मल सी बात है, व्लॉग पे ही तो आ रहे हैं, बट कितने लाखों लोग देखते हैं। कौन है मुदाहा में, कौन नहीं जो इन व्लॉग्स को देखेगा, क्या पता। तो इसलिए सबके ही फेस ब्लर करने या फिर कम से कम ये पर्सनल गैदरिंग को दिखाना फ़र्ज होता है एक व्लॉगर का। एंड एज आई सेड, सबको दिखा भी रहे हो तो कम से कम सबकी आइडेंटिटी, सबके नाम ये आपको नहीं बताने चाहिए थे। ब्राइड को भी आप दिखा रहे हैं, उनका फेस आपको ब्लर कर देना चाहिए था। अरे नहीं, मुझे कंटेंट चाहिए था ना तो मैंने खींच लिया। मुझे क्यों पड़ेगी किसी की प्राइवेसी की? जब मेरी प्राइवेसी नहीं है तो दूसरों की क्यों मैं देखो। चाहे मैं एजुकेशन में नहीं थी ना इतनी, तो इससे मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं ना, मुझे जानना है। मुझे पैसे कमाने और वो कमाने तो चुपचाप। हाँ भाई, सिर्फ पैसे कमाने हैं और हर गलत बात को डिफेंड करना है। आप सब ने कहा था उसके कमेंट सेक्शन में साहिबा के, ये अर्ली मॉर्निंग लखनऊ की ठंड में आप अपने बच्चे को बिना सर ढके क्यों ले गए? तो उसका जवाब देखिए क्या है। आई मीन कोई इतना बेवकूफ़ बेवकूफ़ नहीं, शी इज़ वेरी चालाक ब्रो। क्योंकि अगर देखा जाए, मुदाहा में गर्मी है, मुदाहा में ये, मुदाहा में वो है। माई पॉइंट वॉज, सुबह 6 बजे कौन सी गर्मी होती है मुदाहा में या लखनऊ में? इतना तेज़ कोहरा दिख रहा था सुबह के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग ये लोग निकले हुए थे, साफ पता लग रहा था कि ठंड का मौसम है। एंड उस बात को घुमा के कि फ्रेंड्स गर्मी होती है ना तो इस वजह से इसे पसीना आता है, इससे मैं इसका सर और पाँव नहीं ढकती क्योंकि मैं हमेशा सही हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकती। मैं इतना कहना चाहूँगी, एक बच्चा आपने और दिखाया अपने ही व्लॉग में, है ना? वो बच्चे का सर ढका था, उसके पैर ढके थे। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो माँ समझती है कि उसका बच्चा ढके? देखिए गर्मी लग रही है, डजंट मैटर, उस टाइम पे ठंड है, बच्चे के सिर पे हवा नहीं लगनी चाहिए ठंडी। गर्म कपड़ा पहनाने से हल्का बहुत पसीना आ भी रहा है, घर जाके निकाल दो। बट आप जब खुले इलाके में हो, सुबह के टाइम पे कहीं निकले हो ठंडे मौसम में, फिर आप कैसे ऐसे कर सकते हो? और इस बात को आप जस्टिफाई कर रहे हो सकता है उस दिन धूप निकली हो, उस दिन नहीं आपने बच्चे को ढका, पर फिर भी सॉक्स तो बेयर मिनिमम एक रिक्वायरमेंट होती है ना। कौन नहीं सॉक्स पहनता इतनी ठंड में? आपका भाई आया था, उसने कहा था कि कुछ ज़्यादा ही ठंड है मुदाहा में, बट क्योंकि हर गलत बात को सही साबित करना है तो ये हमेशा इस तरीके से बोल देती है कि फ्रेंड्स वो तो गर्मी थी ना, और देखो इसे, अच्छा जानबूझ के उस बात को हाईलाइट करा कि देखो इसे गर्मी लग रही थी तो हम बाहर आ गए, खुले इलाके में आ गए, अंदर बहुत गर्मी थी। कमाल है, बच्चा मुंह से बोलता है कि गर्मी लग रही थी, उसे भूख लग रही थी इसलिए आप बाहर आए थे उसे खाना खिलाने। गर्मी गर्मी गर्मी, अरे उतने ही छोटे बच्चों को दूसरी माँ लेके घूम रही है, ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है। या तो आप ये कर लो कि अपने आप को गलत बातों पे डिफेंड कर लो, या अपने बच्चे की हेल्थ बचा लो, या अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर लो, या उसे अच्छे कपड़े पहना लो। हमारा कोई लॉस नहीं है अगर उसकी तबीयत खुदा न खास्ता भगवान ना करे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। इसमें आपको फ़र्क पड़ेगा, आप माँ हो, वो आपका बच्चा है। लोग अगर इतने अच्छे हैं कि कंसर्न दिखा रहे हैं तो इस कंसर्न को ढंग से स्पोर्टिंग वे में ले सकते हैं कि थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और पता नहीं कैसे ये हो गई गलती कि लखनऊ गए और ढका नहीं था। हालांकि फिर मैं वही कहूँगी कि लखनऊ जाना अपने आप में ही गलती थी, क्योंकि जब आप किसी को लेने जा रहे हैं, उनकी फैमिली काफ़ी थी, इतना पूरा का पूरा भीड़ लेके जानी क्योंकि यू वांटेड टू शॉप, यू डोंट गिव अ डैम किसी को लेने जाना है वो आपके लिए मैटर नहीं करता है ना। तो हाँ, एक पते की बात है, खालू को लेने के लिए पूरा टब्बर गया, राइट? क्या हुआ जब आपके इन-लॉज आते हैं? ये बात मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हाईलाइट करी थी कमेंट सेक्शन में, वो मैं सामने रख रही हूँ। जब आपके इन-लॉज आते हैं मुंबई, तब आप नहीं लेने जाते, और इतना दूर भी नहीं आते ना, वो तो मुंबई के रेलवे स्टेशन में आते हैं, तब तो आपको घंटों का ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता।
खालू के लिए बड़ा स्पेशल एफर्ट किया था आपने। तो और अपने बच्चे को भी आप ऐसे ले गए बेचारे को, इतना सफ़र करवा के ठंड में, इतना स्ट्रगल आपने करा क्योंकि खालू आ रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब आपके इन लॉज आते हैं तो आप कभी नहीं लेने जाते, हमेशा आपका हस्बैंड ही लेने जाता है। आपका जो घर जमाई हस्बैंड है वो क्यों नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्यों नहीं वो लेके जाता, अपने माँ बाप की इज्जत वो क्यों नहीं करवा पाता। अगर वो चाहे तो कम से कम इतना तो स्टैंड ले सकता है अपने माँ बाप के लिए। वैसे हाँ, जो अपने बड़े बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के मुंबई में रहने चला गया क्योंकि उसे पता है सोने की मुर्गी इतना पैसा कमा रही है तो लपेट लो जितना लपेट सकते हो, है ना। तो ठीक है यार, मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ में होता है, जो वाइफ का वो हस्बैंड का, जो हस्बैंड का वो वाइफ का, बट देन एक केयर तो करनी ही पड़ती है ना अपने बड़े बुजुर्गों की। और येट अगेन मैं नहीं कहती हूँ कि सबको छोड़ छुड़ा के आप यहाँ से मुंबई से वहाँ चले जाओ। मैं तो इतना ही कहती हूँ कि एक बैलेंस अचीव कर लो, एक बैलेंस ऐसा कर लो कि माँ बाप को यहाँ पे रख लीजिए मुंबई में, एंड जब जब आपके फादर का कुछ काम आता है आप उनके साथ चले जाओ, या वो काम कर लें, आप ना भी जाओ साथ, जाहिद की बात कर रही हूँ, वो वापस आ जाएं। एंड कम से कम जैसे वो मैं देखती हूँ उनकी आंखों में बहुत प्यार है, जो जाहिद की मदर हैं उनकी आंखों में अपने पोते के लिए बहुत प्यार है। उनका बहुत मन करता है कि वो ख्याल रखें, वो नहलाएं, वो प्यार करें अपने बेटे के बेटे को। कहते हैं ना असल से ज़्यादा तो सूद प्यारा होता है, तो पोता बहुत प्यारा है। और ये कनेक्शन मैंने ऑनेस्टली कभी भी जो जनाब है उनकी मदर और वुहान में नहीं देखा। और इसी कनेक्शन की बात हर कोई करता था कि जैसे वो देख के उनकी आंखें चमक जाती है ना, फैदर को, जाहिद की मदर की आंखें इतनी ऐसे खुल जाती हैं, कितने प्यार से नहला रही थी, प्यार कर रही थी। क्या हो जाएगा अगर उनको लेके मुंबई में आप किसी अच्छे से उनको ला के और 2 BHK 3 BHK जैसे डेल्टा में था, डेल्टा तो अभी भी है इनका, उनको वहाँ रखिए और उनकी सेवा कीजिए। हर बार जनाब ने चालू ने चालू नाम हो गया इसका, खैर साहिबा ने, इन सब ने एक ही चीज़ बोली है कि अपनों का ख्याल रखना है, बड़ों का ख्याल रखना है। उसमें सिर्फ अपने ही बड़े आते हैं क्या, अपने ही बुजुर्ग आते हैं क्या? आई गेस उसमें जाहिद के माँ बाप भी आते हैं। आई गेस आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि जब आप बड़ों की बात करते हैं कि बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए तो उसमें जाहिद के माँ बाप भी इंक्लूडेड होने चाहिए। अच्छा नहीं लगता जब अपने अलावा बाकी सब रिश्तेदारों को थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा सा इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल हमारे सामने है, जिस तरीके से तैयार होके साहिबा अपने बड़े पापा की बेटी की शादी में गई थी, उस तरीके से तैयार होके अभी इस वाली शादी में क्यों नहीं गई। साहिबा ने एक बात कही थी जब इयररिंग्स निकाल रही थी इसकी सास, अच्छा उस पॉइंट पे भी मैं आऊँगी, बड़ा ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है, इसे ये पॉडकास्ट सुनते रहिएगा। तो साहिबा ने एक बात कही कि बारी तो मुझसे पहने नहीं जाते, मैं पहन ही नहीं पाती, ये हल्के हल्के ठीक है। पता लग रहा था। जब आप अपने बड़े पापा के बेटे की शादी में गए तो पता लग रहा था कि आप भारी कपड़े नहीं पहन सकते, भारी ज्वेलरी क्यों, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? हाँ ठीक है, आपकी ननद से नहीं बनती है, इसी वजह से ननद जी जो आपकी हैं वो कहीं भी आपके व्लॉग में नहीं दिखी। कारण ये है कि आप बहुत प्रेशर बनाते हो अपनी ननद पे कि NF की वीडियो ना आए, विच इज़ रॉन्ग, है ना। आप जो बना रहे हैं व्लॉग वो डेफिनेटली आपकी चॉइस है, देन हाउ कम NF के चैनल पे NF का कंटेंट क्या आता है वो आप कंट्रोल कर रहे हो बाय लिटरली मैनिपुलेटिंग द फैमिली डायनामिक्स, जहाँ पे अपनी ननद पे प्रेशर बना के आप NF को रोकना चाह रहे हैं, वो गलत बात है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत बात है, और अगर नहीं कर रहे तो गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ के इतना बोलूँगी कि इतना फीका तैयार होना, वो नॉर्मल से इयररिंग्स, ठीक है आप बड़े इयररिंग्स नहीं पहनना चाहते थे बिकॉज यूर अ न्यू मदर, में भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, इट्स ऑल राइट, कुछ तो ऐसा पहन लेते। इतना प्लेन सूट, इतना प्लेन, ये ऑलमोस्ट लाइक वो जो ग्रे फैब्रिक दिखा रही थी ये उसका इक्विवेलेंट ही लगा। शुक्र है कलर ठीक था, वरना कसम से मुझे लग रहा था कि यू नेवर नो ये ग्रे वाला ही सूट पहन लेती, नहीं तो हाँ फ़र्क ही क्या था, रंग का ही फ़र्क था, वरना प्लेन था, बिल्कुल ही मीडियोकर एंड प्लेन। नॉट समथिंग दैट शी शुड हैव वॉर्न एट समवन्स वेडिंग, नॉट समथिंग दैट शी शुड हैव वॉर्न एज अ सेलिब्रिटी व्लॉगर बोलो, हाँ वही। जब जानबूझ के इंसान बिल्कुल ही ऐसे मिनिमम तैयार होके कहीं जाता है तो समझ आता है कि भैया मन ही नहीं है बट जाना पड़ रहा है। शक्ल से भी ऐसे ही लग रहा था कि मूड ऑफ है, बाकी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने में कहीं चूकती नहीं है। इनके पूरे व्लॉग में बस इतना ही दिखता है, किसी भी शादी में चले जाएं, कि कैसे इन्होंने सेल्फियाँ ली लोगों के साथ। तो सीधी बात है, अगर आप इतने बड़े अपने आप को दिखा रहे हो तो फिर उस हिसाब से तैयार होके भी तो जाओ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गॉडी ज्वेलरी, बट शादी के हिसाब से इंसान को तैयार होके जाना चाहिए।
और अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की, जो कि एज अ व्लॉगर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मेंबर ऑफ जाहिद्स फैमिली इसे नहीं करना चाहिए था। लिटरली जान खतरे में डालने वाली बात है। इसने क्या दिखाया कि कहाँ पे सारी की सारी ज्वेलरी जो है वो इसकी जो मदर इन लॉ है वो स्टोर करती हैं। अभी भी शी कैन ट्रिम द व्लॉग, बट वही बात है ना कि परवाह ही नहीं है। ये मुझे लगता है चिंता ही नहीं है कि पीछे से बड़े बुजुर्ग अकेले होते हैं और नीचे वाले फ्लोर पे आई गेस वो अलमारी दिखाई है ना जहाँ पे सारी ज्वेलरी स्टोर हो रही है। कितने ही लोगों ने कमेंट करके बोला है कि साहिबा आपने क्यों ऐसी जगह दिखाई, आपको नहीं लगता कि सेफ्टी कंसर्न्स हो जाएंगे, कोई भी आके, है ना, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं फिर वही कहती हूँ कि मे गॉड प्रोटेक्ट हर इन लॉस। बट आप कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो? हाउ कैन यू शो एवरीथिंग इन व्लॉग्स? चाहे वो औरतों की आइडेंटिटी रिवील करना हो अपने व्लॉग्स पे, किसी की भी शादी में जा रहे हो आप उनके नाम बताते हैं, आप उनकी शक्लें दिखाते हैं, और चाहे कि वो जो सेफ्टी लॉकर है जहाँ पे जितनी ज्वेलरी रखी हुई है आपकी मदर इन लॉ ने, वो सारी की सारी आपने रिवील कर दिया, वो जगह दिखा दी। एंड आई गेस अब क्योंकि आपने दिखा दी है, इमिजिएटली शिफ्ट द एंटायर थिंग इनटू अ लॉकर इन बैंक एंड जस्ट मेक श्योर कि मेन गेट जो है आपके इन लॉज के घर का वो बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहे। हाँ, कुछ मंद बुद्धि होंगे जो बोलेंगे जाहिद जैसे कि नहीं नहीं हमारा मुराहा है, यहाँ कुछ नहीं होता, बट नहीं, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हमेशा एहतियात रखनी चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए। और कैसे, मुझे नहीं, मतलब ये चीज़ तो कभी खुद अपने केस में साहिबा ने नहीं दिखाई। क्या आपने कभी भी देखा है कि साहिबा ने बताया कि गोल्ड ज्वेलरी वो अपने मीरा रोड वाले घर में कहाँ रखती है? कभी भी नहीं हमने देखा। एंड अपने इन लॉज के घर में उसने सेफ्टी लॉकर दिखा दिया जहाँ पे सब कुछ इसकी सास से रखा हुआ है। केयरलेसनेस है ये, आई डोंट नो कैसे हो सकती है। मतलब इतना दिमाग तो है इसमें, क्योंकि अगर इतनी ही केयरलेस होती तो आई एम 100% श्योर ऐसा कभी अपने व्लॉग्स पे भी दिखा देती कि सारी ज्वेलरी ये कहाँ रखती है, बट हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और एक सवाल जो हर कोई इसके व्लॉग पे करते रहता है, स्ट्रॉलर कहाँ है, स्ट्रॉलर कहाँ है? 50 हज़ार के स्ट्रॉलर्स इन पे हैं, 80 हज़ार के स्ट्रॉलर्स इन पे हैं, बट ये वो यूज़ ही नहीं करते हैं। हर किसी को अपना बच्चा दे देते हैं लादने के लिए। अरे खुद से संभाला नहीं जाता और स्ट्रॉलर पे रखा नहीं जाता, क्यों? जब अब इतना महंगा आप पे स्ट्रॉलर है ही, जब कन्वीनियंटली अपने अच्छा बच्चा भी थोड़ा सा परेशान रहता है, 24 घंटे उसे गोदी में ले रखते हो आराम से स्ट्रॉलर में, एक तो वो सो भी जाएगा, उसे परेशानी भी नहीं होगी। ये जो उसे पसीने आ रहे हैं वो चिड़चिड़ा हो रहा है इसलिए क्योंकि वो 24, एक तो आप बाहर ही निकले रहते हो, उसको आराम नहीं मिलता है। बच्चे को आराम चाहिए, स्ट्रॉलर में बड़े आराम से वो सो जाता, कितनी भी भीड़ हो कुछ भी हो, क्योंकि आजकल तो आगे से ढक भी जाते हैं स्ट्रॉलर्स। आपके बच्चे को पता ही नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है वो घर में ही है, रूम में ही है। यही तो काम होता है स्ट्रॉलर्स का। और एक बहुत ही पते का कमेंट है जो साहिबा के ब्लॉग पे किसी ने किया हुआ है, जब आप कहीं आती हैं तो आपको वेलकम चाहिए, राइट? जब आपकी भाभी आई, उनका बेटा आया, उनका भी वेलकम करा गया। तो जब सऊदी से आपकी ननद आई, उनके बच्चे आए, तो फिर उनका वेलकम आपने क्यों नहीं करा? क्या वो नहीं डिज़र्व करती हैं एक अच्छा वेलकम? एंड यू कैन जस्ट ब्लर हर फेस। वो अपना फेस नहीं दिखाती हैं व्लॉग्स पे, एंड दैट्स अ चॉइस, इट्स वेरी गुड इन फैक्ट कि वो नहीं दिखाती हैं। पर फिर वही बात आ जाती है कि जिम्मेदारियां सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तों के टूवर्ड्स कैसे आप निभा रहे हैं, और क्यों आप ये नहीं समझते हैं कि वहाँ भी निभानी है जहाँ पे आपके हस्बैंड के रिलेशंस हैं, उनकी बहन है, उनके माँ बाप हैं, वहाँ पे आप इतना कटते क्यों हो? आप ननद का क्यों नहीं वेलकम आपने करा? और एनएफ को लेके ननद से जो भी टिफ चल रहा है, एक बहुत ही क्लियर सी बात है, एनएफ का चैनल उनके अंडर है, उनके हिसाब से वो अपना कंटेंट डाल रहे हैं। इस पे ननद के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर बनाना गलत है। और आप इतना कुछ इनडायरेक्टली अपनी भाभी के अगेंस्ट कई बार बोल देती हैं, कर देती हैं, शेड थ्रो कर देती हैं। जब आपकी भाभी आपसे कोई बदला नहीं लेती है, फिर आप क्यों इस तरीके से बिहेव करती हैं कि आप ननद को ना तो आपने दिखाया, ना ही आपने उनका वेलकम करा, और वो कब आई पता भी नहीं लगा। एक मिनट, ननद को लेने एयरपोर्ट कोई गया? ननद का वेलकम करने कोई गया? खालू का वेलकम किया तो था, तो तुम भी कैसे सवाल करती हो? चाहे खालू आए, ननद और उनके बच्चे कब आए? मुझे नहीं याद आ रहा, घबराहट हो रही है, यहाँ से चलो मुंबई भागना है मुझे। हाँ तो ये बात होगी, जब सवाल किए जाएंगे लेजिटिमेट, जब सवाल किए जाएंगे वाजिब, तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। किसी ने ये भी लिखा है कि खिज़ा को 24 घंटे से चालू आपी ही करना आता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, खिज़ा डज नॉट हैव हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी,
शी इज़ ओवर शैडोड बाय शालू's पर्सनैलिटी। तो वो शालू की ही छवि बनती जा रही है और शालू के ही शैडो में जी रही है। मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत फेमस फीमेल सेलिब्रिटी हैं, उनकी मदर ने ये बात नोटिस करी थी कि उनकी पर्सनैलिटी एनहांस नहीं हो रही थी और उनकी जो फ्रेंड्स थी उनके एक वो साथ की वजह से उनकी भी जो पर्सनैलिटी थी वो उनके फ्रेंड्स की तरह हो गई थी, विच वॉज नॉट दैट ग्रेट। तो उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करवाई अपनी बेटी को एंड करते 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 इतनी हाई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई उनकी दैट ट्रूली शी यूज्ड टू रिफ्लेक्ट दैट थ्रू हर posture, थ्रू हर poise एंड यही चीज़ अगर समझ जाए खिजा कि शी नीड्स अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास दैट शी नीड्स टू जॉइन, तो बाय द एंड ऑफ इट शी विल अंडरस्टैंड कि वो शालू से अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसकी लाइफ उससे अलग है। बचपन से कंडीशनिंग खिजा के माइंड की कुछ ऐसी हुई है दैट उसको ऑलमोस्ट ये लगने लग गया है कि बिना साहिबा की उसकी लाइफ कुछ नहीं है, साहिबा के लिए ही उसको सब कुछ करना है। कहीं ना कहीं इसे ग्रूमिंग भी कह सकते हैं, नॉट एंटायरली बट टू सम एक्सटेंट, बिकॉज बचपन से ही वो इस तरीके की उसने लाइफ जी है जहाँ पे उसे सिर्फ साहिबा दिखी एज अ सेंटर ऑफ अ लाइफ और उसी के अराउंड उसकी लाइफ भी बनी है। उसकी प्रेजेंस, उसकी एजुकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हेल्थ वो नहीं है प्राइमरी। उसके लिए साहिबा के कपड़े निकालना, वक्त से उसका खाना उसके सामने रखना, उसके बच्चे को संभालना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, साहिबा को क्या चाहिए क्या नहीं, क्या कपड़े पहनने क्या नहीं, कैसी कलर कॉम्बिनेशन उसे पसंद है क्या नहीं, शूट के लिए उसके क्या क्या सामान निकालना होगा, ये सब ध्यान रखना खिजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। एक पर्सनल असिस्टेंट की लाइफ भी ऐसी होती है कि आफ्टर शी और ही इज़ डन विद हिज वर्क और हर वर्क, वो घर जाते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। यहाँ पे it's like unpaid helping hand, unpaid personal assistant and someone who's dissolved her life in Sahiba's life. Not the most healthiest thing to do. अभी भी भगवान करे, मैं यही कहती हूँ कि खिजा की लाइफ में एक ऐसा चेंज आए जो उसकी आंखें खोल दे। और अगेन मैं इतना ये नहीं चाहती हूँ कि वो बागी बन जाए, बिकॉज साहिबा ने करा तो बहुत है उसके लिए, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि कम से कम वो रिकग्नाइज करे कि उसकी अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनैलिटी है एंड शी डिज़र्व्स टू हैव हर ओन एम्बिशंस। कई बार लोग कहते हैं कि यू नो दैट गर्ल इज़ टू एम्बिशियस, दिस गर्ल इज़ टू एम्बिशियस। किसी भी लड़की का या लड़के का पूरा हक होता है, हर किसी का हक होता है अपने एम्बिशंस, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने का। जिसकी लाइफ में एम्बिशंस नहीं है, मैं बोलूँगी वो इंसान फिर एक्चुअली में या तो भूल चुका है कि उसका हक होता है अपनी ड्रीम्स देख के उन्हें फुलफिल करने का, या फिर वो किसी और की ड्रीम्स को फुलफिल करने में लगा हुआ है। सो यहाँ पे इसका हक है लड़की का कि अपनी लाइफ में ड्रीम्स देखे, फुलफिल करे, एम्बिशंस इसके जो भी लाइफ में है। जैसे कुकिंग को रिलेटेड है तो चैनल खोल के वो कुकिंग शुकिंग करके वो है ना, वो बनाते हैं बहुत बढ़िया, छोटी उम्र से क्रिएटर वो बनाते थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बीच में गायब भी हो गए थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड नाउ ही इज़ बैक। ही अचीव्ड अ लॉट बाय सिंगल हैंडेडली डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज चैनल। होगा फाइनेंशियल सपोर्ट परिवार का, बट यहाँ भी तो करोड़ों कमाए जा रहे हैं, क्यों नहीं फाइनेंशियली सपोर्ट करके खिजा को हेल्प की जा सकती है। वेयर एज आई डू थिंक अब तो खिजा को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। हर इंस्टाग्राम मस्ट बी अर्निंग वेल। बस साहिबा जी प्रॉपर तरीके से खिजा का ही अकाउंट नंबर दीजिएगा हर किसी को। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट बिकम अ मीडिएटर और यू डोंट टेक द पेमेंट ऑन हर बिहाफ, क्योंकि फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। वो 18 से ऊपर की है और डायरेक्ट पेमेंट लेना फॉर हर कोलैबोरेशंस इज़ हर राइट। कौन समझाए इन बच्चों को कि भाई तुम्हारे खुद के राइट्स होते हैं, 18 साल के बाद से वोटिंग राइट नहीं होता और भी होते हैं। कौन समझाए? माँ बाप अंधे हो चुके हैं, साहिबा की सपोर्ट की वजह से उनका मुंह बंद हो चुका है। और अंधे क्यों हुए हैं? क्योंकि सामने वाला जब पैसे लगाता है तो ये सोचते हैं कि चलो आगे इसकी शादी भी यही कर देगी। हालांकि ये नहीं समझ पा रहे कि बेटी में इतनी क्षमता है, इतनी स्किल्स हैं कुकिंग को लेके, बेकिंग को लेके, कि वो खुद से कमा के अपनी शादी तो क्या अपने माँ बाप के लिए घर भी बना के दे देगी ना, उसके बाद भी वो लगातार कंसिस्टेंटली साहिबा, जनाब, मैडम की तरह, संभावना सेठ की तरह, बाकी व्लॉगर्स की तरह, सौरव जोशी की तरह करोड़ों कमा सकती है। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। और मेरा दूसरा चैनल भी है विच इज़ AKC मिरेकल्स। जाइए, देखिए, अपने सपने फुलफ़िल करें, अपने एम्बिशंस फुलफ़िल करें। लाइफ इज़ सुपर ईजी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सोसाइटी ने हमारे दिमाग में बड़े लिमिटेड बिलीव्स डाले हैं, गेट रिड ऑफ दोज।
गेट रिड ऑफ दोस थ्रू रिविजन पे एक बहुत ही डिटेल पॉडकास्ट मैंने कुछ टाइम पहले डाली थी। आप लिटरली अपने पास्ट को बदल सकते हैं और आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। एक रिपल इफेक्ट होगा, आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते वो जो पास्ट बिलीव्स आप पे थे कि हमारे यहाँ तो जी इतना ही कमाते हैं, हमारे यहाँ तो इतनी अमीरी नहीं रही है, नहीं हमारे यहाँ तो सबके रिश्ते टूट जाते हैं, कि मेरी ज़िंदगी में कोई आता है तो चले जाता है, ये सब चेंज हो जाएगा विद रिविजन। आज के लिए इतना ही। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो आपको पता है आप कैसे कर सकते हैं। फरी बच्चों को खाना खिलाइए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। और अगर मेरी पॉडकास्ट पे कुछ आपको नहीं समझ आता है तो आप मेरी पर्सनलाइज्ड LOA कोचिंग भी ले सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मेल मी एट akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय, जिसमें CHAYE इज द स्पेलिंग ऑफ चाय, सो इट्स आज की चाय @gmail.com। सब्लिमिनल्स के लिए भी मेल कर सकते हैं। आई टेल यू ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन मेल। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।